किराए पर रहते हैं, आजमा कर देखें इन उपायों को। होगा अपने घर का सपना पूरा। हर कोई चाहता है तो उसका खुद का एक घर तो जरूर हो, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसका सपना साकार होने में अड़चन आ जाती है। अगर आप खुद का मकान या फ्लैट चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। ये उपाय बेहद कारगर और सरल हैं। आइए मित्रों जानते हैं इन ज्योतिष उपाय के बारे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। किराए पर रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा सपना खुद के घर का होता है, ताकि वह अपने परिवार को सुरक्षित माहौल दे सके और आमदनी का बड़ा हिस्सा किराया में ना जाए। खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए व्यक्ति दिन रात कड़ी मेहनत और कई त्याग करता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति का यह सपना पूरा होने में कई अड़चन आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में अपने घर का सपना पूरा करने के लिए कुछ ज्योतिष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर के संदर्भ में चल रही परेशानियां दूर होंगी और आपका सपना जल्दी साकार होगा। अगर आप खुद का घर चाहते हैं तो ये ज्योतिष उपाय आपके काफी काम आ सकते हैं। इस उपाय सपना जल्दी होगा पूरा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप किराए पर रहते हैं और खुद का घर चाहते हैं तो नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनवा लें और फिर उसको किसी गरीब बच्चे को दे दें या फिर किसी मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से आपके घर बनने की रास्ते में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका सपना जल्दी पूरा होगा। गणेश जी दूर करेंगे सभी विघ्न। घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो हर रोज विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें और बुधवार का उपवास भी रखें। साथ ही गणेश जी को पूजा में लाल फूल और दूर्वा घास अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और गणेश जी के आशीर्वाद से खुद का घर खरीदने में आसानी हो जाएगी। ग्रहों का मिलेगा पूरा साथ। घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए एक चांदी की कील लें और उसको नीम के पेड़ में गाड़ दें। ध्यान रखें कि गाड़ने के लिए लकड़ी का ही प्रयोग करें और उपाय को किसी भी तृतीया तिथि को ही करें। दरअसल नीम के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह से है और चांदी की कील का चंद्रमा से। मंगल और चंद्रमा के एक साथ आने से दोष दूर होगा और घर बनाने का सपना अवश्य पूरा होगा। आपके घर की इच्छा होगी पूरी। खुद का फ्लैट या मकान चाहते हैं तो एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदी और 9 मुट्ठी मिट्टी लेकर उसको पोटली बना लें। फिर इस पोटली को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें और अपनी इच्छा को मन ही मन में कहें। ऐसा करने से आपका सपना जल्दी साकार होगा और ग्रहों का भी साथ मिलेगा। हर रविवार करें यह उपाय। पूजा स्थल पर मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर रख लें और हर रविवार को उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब दीपक पूरी तरह जल जाए तो उसमें कपूर जला दें। ऐसा करने से आपके घर का सपना जल्द पूरा होगा और कार्यों में आ रही अड़चन भी दूर होगी। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रहा है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। नए घर को खरीदने से जुड़ी पौराणिक धार्मिक कथा हमारे जीवन में धर्म, वास्तु और सकारात्मक ऊर्जा के महत्व को दर्शाती है। ऐसी ही एक कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवर्षि नारद से संबंधित है, जो यह सिखाती है कि सही सोच, कर्म और ईश्वर की कृपा से हर सपना साकार हो सकता है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से नया घर। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह घर का किराया भी नहीं दे पाता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा और सुंदर घर खरीदे, लेकिन हर बार उसे असफलता मिलती।
ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता और प्रार्थना करता कि वह उसे नया घर खरीदने की शक्ति दे। एक दिन देवर्षि नारद उस गांव में आए। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें कुछ विशेष उपाय करने होंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करो, वे तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। नारद मुनि ने ब्राह्मण को यह उपाय बताया। 1. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। 2. प्रतिदिन 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 3. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूल और खीर का भोग लगाएं। 4. किसी गाय को भोजन कराएं और उसके चरणों का स्पर्श करें। 5. घर के ईशान कोण में दीप जलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। ब्राह्मण ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ इन उपायों का पालन किया। कुछ ही दिनों में उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगा। उसे एक नया काम मिला जिससे उसकी आय बढ़ने लगी। किसी पुराने मित्र ने उसकी मदद की और उसे घर खरीदने के लिए धन उधार दिया। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आभार व्यक्त किया और अपने सपनों का घर खरीद लिया। जब घर तैयार हुआ, तो ब्राह्मण ने नारद मुनि के निर्देशानुसार गृह प्रवेश से पहले भूमि पूजन किया। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आमंत्रित किया और मुख्य द्वार पर नारियल फोड़ा। उसने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया और हमेशा भगवान की पूजा का संकल्प लिया। इसके बाद उसका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहा। भक्ति और मेहनत का महत्व। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो खुद प्रयास करते हैं। 2. सकारात्मक सोच और धैर्य। सच्चे मन और विश्वास से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 3. धार्मिक उपाय। सही दिशा में किए गए धार्मिक और वास्तु उपाय घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं, तो हमारे जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है और हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।